हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत हमारे इस वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 मैथ पाठ 1, ठीक ना, लेसन 1 वास्तविक संख्याएं। उसमें हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का परिचय, ठीक ना, यानी जो आपका 1.1 का इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए ध्यान से हमारे पास सुनिए कि आप कोई भी लेसन पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी हो मैथ में, तो आप क्या करते हैं, पहले जाकर उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग सभी एक्सरसाइज का पहले परिचय देखेंगे, सबका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन से फायदा होगा, आपको उस चैप्टर की फील मिल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे। तो हम आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का परिचय यानी इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए आपको इसका पहला वीडियो वास्तविक संख्याओं का एक बेसिक वीडियो हमने आपको भेज दिया है, ठीक है, जो कि हमारे चैनल सदस्य ऑन स्टडी पॉइंट पर अवेलेबल है, उसको जाके आप देख सकते हैं। उसको देख के आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो नहीं देखा होगा उसको भी समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम वैसे ही वीडियो आपको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आपको 1.1 के इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, आपको 1.1 के इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सबसे पहले आपको बेसिकली निकालना है मौसम। क्या निकालना है? मौसम, जो कि आप बचपन में करते आए हो, जिसे इंग्लिश बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 नंबर का या 2 मार्क्स का आपको बोर्ड में आता है कि आपका मौसम निकालिए। तो 1.1 एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? मौसम निकालना है। लेकिन जो तरीका आप पहले जानते हो मौसम का, वो तरीका थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, स्लाइड इसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है। क्या चेंज आ जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस मौसम को निकालने के लिए 1 या 2 प्रमेय की सहायता लेनी पड़ेगी। उसको हम देख लेते हैं पहले कैसे हम मौसम निकालेंगे, फिर आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चलिए, तो पहली हेडिंग रहेगी यूक्लिड विभाजन लेमा। यूक्लिड विभाजन लेमा प्रमेय क्या है? यूक्लिड विभाजन लेमा प्रमेय, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं। यूक्लिड विभाजन लेमा प्रमेय क्या है भैया? यूक्लिड विभाजन लेमा प्रमेय देखते हैं। आपको तो ये पता होगा, जैसे कि अगर हम बात करें 5 में अगर आप 2 से भाग दो तो क्या होगा, 2 दूनी के 4, 5 में से 4 जाएगा 1। अच्छा, अब ध्यान सुनिए, आप बचपन में आपको बताया जा रहा होगा कि इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इसे क्या बोलते हैं? भाज्य। इसे क्या बोलते हैं? भागफल। इसे क्या बोलते हैं? शेषफल। ये आप बचपन में पढ़े होंगे, बिल्कुल मुझे पता है आपको, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? भाजक। इसे बोलते हैं भाज्य। इसे बोलते हैं भागफल। इसे बोलते हैं शेषफल। मतलब जिससे भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक, जिसमें देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य, और जितना आता है उसे बोलते हैं भागफल, और भाग देने के बाद जो थोड़ा सा बचता है उसे बोलते हैं शेषफल। तो आपको पता होगा कि जब आप भाग दे लेते थे, आपको कहा जाता था कि आप भाग को चेक करके बताइए कि भाग सही है कि गलत। तो आप क्या करते थे, आपको पता होगा, तो आप क्या करते थे, इसका गुणा इसमें करते थे और इसको जोड़ते थे तो इसके बराबर आ जाता था। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ पर वाक्य तुम्हारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग फल प्लस शेष फल। यही तो करते थे भैया। क्या करते थे? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए ध्यान से, इसको कैसे, भाज्य तुम्हारा कितना है 5, तो 5 बराबर भाजक कितना हो गया 2 गुणे भागफल कितना हो गया 2, शेषफल कितना हो गया 1। तो 5 बराबर 2 दूनी के 4 1, 5 हो गया कि नहीं हो गया? तो यही था जो कि आप बचपन में पढ़े हो। यही काम वहां पर भी कर रहा है एक्सरसाइज 1.1 में भी, लेकिन थोड़ा सा क्या है, चेंज है। चेंज क्या? सूर्यदान से। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं मिटा दूं, थोड़ा सा मिटाता हूं उसको, ये तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सूर्यदान से भाज्य को हम एक नया नोटेशन बनाएंगे। भाज्य को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। भाज्य को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। भाजक को रिप्रेजेंट करेंगे बी से, और भागफल को रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से, प्लस शेषफल को रिप्रेजेंट करेंगे आर से। और बच्चों
यही है तुम्हारा यूक्लिड विभाजन लेमा प्रमेय। कुछ नहीं, जो आप पहले बचपन पढ़े हो उसी को जस्ट एक नाम दे दिया गया। क्या? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है? भाज्य है, बी भाजक है, क्यू क्या? भागफल, और आर क्या है? शेषफल। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्या है? यूक्लिड विभाजन लेमा प्रमेय। ठीक, इसमें एक कंडीशन होती है, इसमें एक कंडीशन होती है। क्या? सुनिए कि ये बात बताइए, जो हाई होगा, जो शेषफल होगा, कभी इससे बड़ा हो सकता है क्या? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। चेक कर लेना, जो हाई शेषफल होगा इससे कभी बड़ा नहीं हो सकता है, न इसके बराबर हो सकता है। इसके बराबर होगा तो भाग दूसरी बार चली जाएगी ना। अगर यहाँ पर 2 बचेगा तो मुझे करने 2 भाग को चली जाएगी। तो बात सुनना, यह वाला जो होगा हमेशा इससे बड़ा होगा, यह यानी कि यह शेषफल जो होगा इस वाले से छोटा होगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम आर के लिए कंडीशन लिखते हैं। आर के लिए कंडीशन क्या है कि जो आर होता है वह 0 से तो बड़ा होता है, जो आर होता है 0 से बड़ा होता है और 0 के एक बार बराबर भी हो सकता है। कब? जब पूरी तरह से भाग कर जाती है तब। और जो आर होगा बी से क्या होगा? छोटा होगा। बी मतलब इससे। तो ये बात आपको याद रखनी कि जो आर होगा 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन बी से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। यानी जो शेषफल होगा इस वाले से हमेशा छोटा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मैं भाग देख के बताऊं 17 में 5 से, तो 5 के यहाँ 15, 7 में से 5 गया 2। तो ध्यान से देखो, यह 2 जो आया है इस 5 से क्या है? छोटा है। जो आर है वो 5 से क्या होगा? छोटा होगा। मतलब जो आर है वो बी से क्या होगा? छोटा होगा। और यही है तुम्हारी यूक्लिड विभाजन लेमा प्रमेय। तो अगर आपको समझ में आई तो आगे बढ़े। ठीक है, नहीं समझ में आया रिपीट करके देखो। ठीक है, समझ में आएगा बिल्कुल। तो चलिए, इसका अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। वीडियो को पास करिए, इसका क्या लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या देखेंगे? हमें पता चल गया कि एक प्रमेय आ गई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस प्रमेय को आपको हमेशा जीवन में याद रखना है, अगर इसका छंदस का बढ़िया से पेपर निकालना है तो। अब देखो, जो आर है यही तो था, बी से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक, चलिए अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जो कि हमारे एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन करना है, वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहेगा। हमको क्वेश्चन पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इन संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम 2 संख्याएं लेते हैं और दोनों संख्याओं का मौसा निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है, 2 संख्या हमने लिया, एक 12 ले रहे हैं और एक 32 ले रहे हैं। 12 और 32। तो पहले हम आपको बचपन वाला तरीका जो आपको पता है उससे करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या करते हैं भैया। बचपन में 32 में भाग देंगे 12 से, 12 दूनी के 24, 12 में से 4 गया 8। ठीक, आई 2 में से 2 गया, कट गया। अब 8 का करते थे, ऐसे कर देते थे ना, याद हो तुम्हें बचपन में। तो 12 में करते थे, यहाँ पर लाते थे, मस याद है ना आपको। तो 8 आता था और जो यहाँ पर होता था उसको यहाँ पर ला देते थे। अब कब 8 करने 8, 12 में से 8 गया 4। अब 4 को ऐसे कर देंगे और 8 को यहाँ पर ला देंगे, 4 दूनी के 8, और ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और हमारा मौसा कितना आता था? मौसा हमारा होता था कितना? मौसा होता था हमारा 4। मौसा कितना आता था? 4। ये तो आपका पुराना तरीका है। अब जो आपको बोर्ड में नंबर लेना, 2 नंबर लेना है ना, उसके लिए कौन सा तरीका? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। कैसे लगाएंगे? देखिए, सबसे पहले आप उसको लिखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप का। तो अच्छा बताइए, आपका ए क्या है? यहाँ पर 32 है, तो 32 लिख लीजिए, बराबर बी तुम्हारा क्या है? 12 है, भाग क्यू क्या है? जितनी बार भाग जाती है, भाग कितनी बार गई है? 2 बार गई है, प्लस आर कितना आया है? शेषफल 8 आया। बिल्कुल ए स्टेप समझ आया। फिर से ए बराबर बी क्यू प्लस आर लेमा प्रमेय, इसको लगाएंगे कैसे? तो ये क्या है? 32 है, बी तुम्हारा 12 है, क्यू तुम्हारा क्या है? 2 है, आर तुम्हारा क्या है? 8। रख दोगे। अब सुनो, भाग कटी नहीं है, जब कटी नहीं है तो क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या हुआ है? अब देखो ए जो है 12 बन गया है। अब 12 बीच में आ गया ना, मतलब ए क्या बन गया? 12। तो 12 यहाँ पर लिखो, बराबर बी तुम्हारा 12, इससे भाग रहो ना, तो बी बन गया, मतलब 8 हो गया। अब भाग कब बार जा रही है? भाग 1 बार जा रही है, पूरे
बी प्लस शेष कितना बच रहा है, शेष 4 बच रहा है। अभी भी भाग नहीं कटी तो अगला स्टेप का फिर से 8 बन जाएगा, ये 8 क्या बन जाएगा, ये तो 8 यहाँ पर आ जाएगा। अब क से जा रही है 4 से तो बी कब आ जाएगा, 2 बार, और शेष पर कितना रहा, 0। तो ध्यान से देखो, जब शेषफल 0 आ जाएगा, तो जब शेषफल 0 आ गया उस समय जो b की वैल्यू है, यही तो b है, यही तो b है। तो ध्यान देना, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोलने जा रहे हैं कि जब इस स्टेप में a बराबर b क्यू प्लस r में r 0 हो जाएगा, उस टाइम मतलब जिस समय r 0 हुआ है, किस वैल्यू पे हुआ है, उस वाले b को ही हम क्या बोलते हैं, मौसा बोलते हैं। हमारा मौसा क्या आएगा, मौसा जो हमारा क्या होगा, b होगा, b कितना है 4, ये हमारा क्या हो जाएगा मौसा। किस तरीके से, यूक्लिड विभाजक परमेका के द्वारा, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप बचपन में ऐसे करते थे, अब यहाँ पर आपको बोर्ड में ऐसे करके आना है, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, रफ पे ऐसे कर लीजिएगा और बगल में ऐसे कर लेंगे, ये करते रहे तो आपको एक इंडिकेशन मिलता रहेगा कि हाँ इसी को तो करना है। देखो 32 पहले यहाँ पर आया है, फिर 12 यहाँ पर, फिर 2, फिर 8 यहाँ पर, a बराबर b क्यू प्लस r पर, फिर भाग नहीं कटी तो अगला स्टेप फिर 12a बन गया है, फिर 8b बन गया है, फिर a क्या है, q हो गया है, और 4 क्या बन गया है, r, फिर भाग नहीं कटी है, फिर 8 क्या बन गया है, a बन गया है, और 4 क्या बन गया है, b, और कब बन गई, q बन गया है, और r कितना है 0। जब r 0 हो गया उस समय जो b की वैल्यू है वही क्या है, तुम्हारी मौसा। वो जो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये रहा आपका प्रश्नावली 1.1 का परिचय, इंट्रोडक्शन वीडियो। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इस 1.1 के सभी क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, और अब चाहेंगे आप तो अपनी प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।